भाई साहब, जरा वो नीला वाला सूट निकालिएगा। जी जी, यही वाला। महिला ने दुकानदार से अपनी पसंद का सूट निकालने को कहा। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इसका प्रिंट कुछ खास नहीं लग रहा, बहुत बड़े बड़े फूल बने हुए हैं। सामने जो गुलाबी प्रिंट वाला रखा है, जरा वो दिखाइए। उसने आलोचनात्मक अंदाज में दूसरा सूट दिखाने को कहा। भाई साहब, जरा वो नीला वाला सूट निकालिएगा। जी जी, यही वाला। महिला ने दुकानदार से अपनी पसंद का सूट निकालने को कहा। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इसका प्रिंट कुछ खास नहीं लग रहा, बहुत बड़े बड़े फूल बने हुए हैं। सामने जो गुलाबी प्रिंट वाला रखा है, जरा वो दिखाइए। उसने तनकदीदी अंदाज में दूसरा सूट दिखाने को कहा। अरे शमाइला, तुम! उसे देखकर मैंने खुशी से जोर से पुकारा। मनीजा, ये तुम हो? शमाइला की भी हालत लगभग मेरी ही तरह थी, हैरान और खुश। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूं, मैंने मुस्कुराते हुए उसे यकीन दिलाया। दुकानदार, जो हमें आपस में खोया देख रहा था, शमाइला के चुने हुए प्रिंट समेटने लगा और फिर पूछा, आपके लिए कौन सा सूट पैक करूं? शमाइला, जो अब मुझसे हालचाल पूछ रही थी, दुकानदार की बात पर थोड़ा चौंकी और याद आया कि वो यहाँ सूट देखने आई थी। ओह हाँ, अच्छा ऐसा करो, अभी रहने दो, फिर किसी और दिन आकर देख लूंगी। शमाइला का जवाब सुनकर दुकानदार बेचारा थोड़ा मायूस हो गया। चलो चलो मनीजा, कहीं बैठकर बात करते हैं। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया और हम दोनों दुकान से निकलकर सामने बने फूड कोर्ट में चली गईं। सुबह का वक्त था, इसीलिए वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। अफ़्फ़ो मनीजा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि पूरे 5 साल बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं, शमाइला ने दिल से खुशी जताते हुए कहा। सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। जब तुम दुकानदार से सूट दिखाने के लिए कह रही थी, तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही मुझे लगा कि कहीं ये मेरी शमाइला तो नहीं। ऊपर से तुम्हारी वो चूजी आदत, जिसकी वजह से हम कॉलेज में तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हें हर चीज सबसे बेहतरीन चाहिए होती थी, तुम्हें किसी भी चीज में कोई कमी पसंद नहीं थी, मैंने हंसते हुए कहा, जिस पर शमाइला हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा यार, कोमल का कुछ पता है? तुमसे उसका कोई राब्ता है? कॉलेज की बात होते ही मनीजा को अपने ग्रुप की तीसरी दोस्त कोमल की याद आ गई। नहीं, जब से शादी हुई है, समझो बेफिक्री के दिन गए, किसी से राब्ता ही नहीं रहा। मनीजा ने कॉलेज के दिन याद करते हुए कहा। सही कहा, वो भी क्या दिन थे, शमाइला ने भी उदासी से कहा। अगर कोमल भी यहां होती तो आज फिर से हमारा 3 दोस्तों का ग्रुप पूरा हो जाता और वो पुराने दिन फिर से ताजा हो जाते, मनीजा ने कोमल को याद करते हुए कहा। तुम्हारे मोहल्ले के पास ही रहती थी ना वो, मनीजा? कभी वहां जाना हो तुम्हारा तो पता करना। जैसे आज हम मिल गए, मुझे यकीन है कि कोमल भी जरूर मिल जाएगी, शमाइला ने दिलासा देते हुए कहा। अच्छा शमाइला, अब मैं चलती हूँ, बच्चों को स्कूल से लेने का वक्त हो गया है। चलो अपना नंबर दे दो, फिर किसी दिन आराम से बैठकर बात करेंगे। मनीजा ने शमाइला से नंबर लिया और दोनों फूड कोर्ट से बाहर निकल गईं। कॉलेज के दिन और पुरानी यादें, शमाइला, मनीजा और कोमल, तीनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मनीजा और कोमल एक ही वैन में आने के वजह दोस्त बनी, जबकि शमाइला को उसका भाई कॉलेज छोड़ने आता था। इन तीनों की दोस्ती में सबसे बड़ा हिस्सा शमाइला की खुशमिजाज और प्यारी आदतों का था। 4 साल की कॉलेज लाइफ में ये तीनों एक दूसरे के सबसे करीब आ गई थीं। कॉलेज के तीसरे साल में ही कोमल की मंगनी उसके ताया के बेटे से हो गई थी और इस रिश्ते में दोनों की पसंद शामिल थी। कोमल का मंगेतर अरहम MBA कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। कोमल का ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से था, जबकि शमाइला एक अमीर घराने से थी। मनीजा भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन इन तीनों की दोस्ती में पैसे और स्टेटस की कभी कोई बात नहीं आई। कॉलेज के बाद सबसे पहले कोमल की शादी हुई और दोनों दोस्तों ने मिलकर उसकी शादी में जमकर धमाल मचाया। मनीजा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कॉलेज में नौकरी कर ली, जबकि शमाइला ने घर पर आराम करना बेहतर समझा। फिर वक्त गुजरता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और तीनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गईं। जो रिश्ता कभी मोबाइल के जरिए बना रहा, शादी के बाद जैसे वो भी खत्म हो गया। किसी ने नंबर बदल लिया तो किसी ने रास्ता। बाजी, इसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, आगे आपको पैदल जाना होगा, टैक्सी ड्राइवर ने मनीजा से कहा।
अच्छा, और बाजार यहाँ से कितनी दूर है? मनीजा ने टैक्सी से उतरते हुए पूछा। बस बाजी, सीधा जाइए और आगे दाईं तरफ मुड़िए, आपको पर्दों की मार्केट दिख जाएगी। ड्राइवर ने रास्ता समझाया। ठीक है भैया, ये लीजिए किराया। मनीजा आज बच्चों के कमरे के लिए पर्दे लेने इस बाजार में आई थी, जिसका जिक्र उसकी पड़ोसन ने किया था। उसने बताया था कि यहाँ अच्छे और किफायती पर्दे मिल जाते हैं। महंगाई के इस दौर में जहाँ पैसे जोड़ना बेहद मुश्किल हो गया है, वहाँ पैसे बचाना और खर्चों को काबू में रखना हर खानदानी औरत की तरजीह होती है। इसी वजह से मनीजा यहाँ आई थी। थोड़ी तफ्तीश के बाद आखिरकार उसे मुनासिब दाम में पर्दे मिल गए। अब वह वापस जाने के लिए रिक्शा या टैक्सी तलाशने लगी। बाजार से निकलते निकलते वह एक रिहायशी इलाके में आ पहुंची। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक चौराहा दिखा और उसे देखते ही जैसे कोई पुरानी याद उसके जन में चमक उठी। अरे, ये तो वही चौराहा है जो कोमल के घर की तरफ जाता था। जब वह और कोमल वैन से आया जाया करती थी, तो यही चौराहा कोमल के घर की पहचान हुआ करता था। इस चौराहे से बाईं ओर मुड़कर तीसरी गली में कोमल का घर था। वे लोग हमेशा वैन से आते थे, इसीलिए मनीजा को यह अंदाजा नहीं था कि यह बाजार इसी रिहायशी इलाके से जुड़ता है। अब जब यहां तक आ ही गई हूं, तो क्यों ना आगे बढ़कर कोमल के घर जाकर देखूं। खुद से बड़बड़ाते हुए वह आगे बढ़ी और कुछ ही देर में कोमल के घर के सामने खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा नजर आया, उसने घंटी बजा दी। जी, कौन? दरवाजे से एक बच्चा बाहर आया। बेटा, आपकी अम्मी या दादी घर पर हैं? मुझे कुछ पूछना था। आशिर, कौन है बेटा? पीछे से एक महिला ने पूछा और दरवाजे पर आ गई। जी, मैं मनीजा हूँ, कोमल की दोस्त। ये कोमल का घर है ना? मेरा मतलब कोमल के अम्मी अब्बू का घर। कोमल नियाज, मैं उसकी कॉलेज की दोस्त हूँ। शादी के बाद उससे कोई राब्ता नहीं हो पाया। आज पर्दों की मार्केट तक आई थी तो सोचा उससे कुछ खबर ले लूं। क्या उसके बारे में कोई जानकारी या फोन नंबर मिल सकता है? मनीजा ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। जी हाँ, कोमल मेरी ननद है। आप सही पते पर आई हैं। आइए अंदर, मेरी सासू माँ घर पर हैं, महिला ने मुस्कुराकर कहा। ओह, शुक्रिया, कहकर मनीजा घर के अंदर दाखिल हो गई। आंटी, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? मैं मनीजा, कोमल की दोस्त। याद है आपको? मैं और शमाइला कोमल की शादी में आए थे, मनीजा ने कोमल की अम्मी के पास बैठते हुए कहा। हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल याद है। कोमल की शादी में तुम सब दोस्तों ने ही तो खूब रौनक लगाई थी, आंटी ने कहा तो मनीजा मुस्कुरा उठी। आंटी, कोमल कहाँ है आजकल? क्या उसका कोई फोन नंबर मिल सकता है? मनीजा ने बेचैनी से पूछा। हाँ हाँ, मैं रिफत से कहती हूँ कि तुम्हें कोमल का नंबर दे दे, आंटी ने कहा। इतने में रिफत शरबत से भरा गिलास लेकर आ गई। बेटी, तुम मनीजा को कोमल का मोबाइल नंबर दे दो, आंटी ने रिफत से कहा। रिफत जल्दी से अंदर गई और कागज पर नंबर लिखकर ले आई। मनीजा ने मुस्कुराते हुए नंबर अपने पर्स में रखा और शुक्रिया अदा करके चल दी। 2 दिन बाद आज मनीजा ने सारे कामों से फौरिग होकर कोमल को फोन करने का इरादा किया। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे अब तक मौका नहीं मिला था। वह शमाइला को भी कुछ नहीं बताना चाहती थी, ताकि उसे सरप्राइज दे सके। आखिरकार उसने कोमल का नंबर मिलाया। हेलो, कोमल बात कर रही है? मनीजा ने फोन उठते ही पूछा। जी हाँ, मैं कोमल बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? कोमल ने अजनबी नंबर देखकर हैरानी से पूछा। कोमल, मैं मनीजा हूँ, मनीजा इब्राहिम, तुम्हारी कॉलेज की दोस्त, मनीजा ने खुशी से कहा। सच? मनीजा, ये तुम हो? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला और तुम हो कहाँ आजकल? कोमल ने भी जोश से पूछा। अरे जनाब, तुम तो हमें शादी के बाद भूल ही गईं। हम ही थे जिन्होंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ निकाला, मनीजा ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे यार, क्या बताऊं, जिंदगी तो जैसे रोलर कोस्टर बन गई है, कोमल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अच्छा अच्छा, बस बस, ये सब तो बहाने हैं, जो ढूंढना चाहे वह ढूंढ ही लेता है, मनीजा ने हंसते हुए कहा। कोमल भी हंस पड़ी। अच्छा सुनो, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात शमाइला से भी हुई थी एक शॉपिंग मॉल में, और अब इस हफ्ते हम तीनों का मिलना तय। कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? ठीक है, लेकिन कहाँ मिलना है? मेरे घर, ताकि आराम से ढेर सारी बातें कर सकें। मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेजती हूँ। उफ, कितना मजा आएगा,
इतने दिनों बाद हम तीनों एक साथ मिलेंगे। और हाँ, मैं शमाइला को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, उसे सरप्राइज देंगे। मनीजा शमाइला का रिएक्शन सोचकर पुरजोश हो गई। कोमल भी मुस्कुरा उठी। तो बस इस हफ्ते की शाम तुम दोनों मेरे घर आ रही हो, बाकी बातें वहीं होंगी। ये कहकर मनीजा ने फोन रख दिया। आज हफ्ता का दिन था। मनीजा रात से ही तैयारी में लगी हुई थी। पहले शमाइला आई तो मनीजा गर्मजोशी से बोली, उस दिन मॉल में ठीक से बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज घर में आराम से बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। मनीजा ने शमाइला को ड्राइंग रूम में बैठाते हुए कहा। सही कहा, उस दिन वाकई ठीक से बात नहीं हो पाई थी। शमाइला ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतने में घंटी बजी। मैं देखती हूं, कहकर मनीजा ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। शमाइला तब तक ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगी। मनीजा का फ्लैट था, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से सजा हुआ था। अभी शमाइला देख ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से अपना नाम पुकारने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके पीछे उसकी पुरानी दोस्त कोमल खड़ी थी। अरे कोमल, तुम यहां कैसे? शमाइला ने आगे बढ़कर कोमल को गले से लगा लिया। सरप्राइज। इससे पहले कि कोमल कोई जवाब देती, मनीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मनीजा, तुमने आखिरकार कोमल को भी ढूंढ ही निकाला, जबरदस्त। शमाइला ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल, और अब हमारी महफिल पूरी हो गई। चलो अब तुम दोनों बैठो, मैं जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करती हूँ, फिर आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। मनीजा ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। शमाइला ने कोमल की तरफ देखा और पूछा, और तुम सुनाओ, कैसी हो? कुछ ही देर में सेंटर टेबल तरह तरह के पकवानों से भर गई। तीनों दोस्त बातें करने के साथ साथ लजीज नाश्ते का भी मजा ले रही थीं। अहमर भाई कैसे पसंद आए? तुम्हारी पसंद तो शुरू से ही बहुत मुश्किल थी, फिर अहमर भाई आराम से पसंद आ गए या तुम्हें पापड़ बेलने पड़े? मनीजा ने समोसा खाते हुए शरारती अंदाज में पूछा। हा, नहीं, हम दोनों में से किसी को कोई मुश्किल नहीं हुई, शमाइला ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम लोगों को याद है ना, मैं हमेशा कहती थी कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। हाँ, हमें अच्छी तरह याद है कि कैसे तुम अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को लेकर नखरे दिखाया करती थी, मनीजा ने मजाक में कहा। तो बस समझो अहमर मुझे पहली नजर में ही पसंद लगे। हम दोनों राहिला आपी की शादी में मिले थे, और इसे मेरी खुशकिस्मती समझो कि उसी शादी में अहमर के वालिदैन ने भी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। फिर क्या, राहिला आप ही मेरी तस्वीर लेकर अम्मी के पास आ गईं, और अम्मी ने तस्वीर देखते ही फौरन से हाँ कर दी। तो समझो ये शादी लव प्लस अरेंज मैरिज हो गई। अब तो शादी को 3 साल हो चुके हैं। अहमर लोग 2 भाई और 1 बहन हैं। बड़े भाई कुवैत में रहते हैं और बहन इस्लामाबाद में। सास ससुर हमारे साथ रहते हैं और दोनों की बहुत अच्छी तबीयत है। जिंदगी अच्छी गुजर रही है। एक बेटा भी है, 2 साल का, अभी दादा दादी के साथ पाक गया हुआ है। शमाइला ने अपनी जिंदगी का हाल बताया। और तुम बताओ मनीजा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? शमाइला ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की और दूसरी 1 साल की। सास ससुर नवाबशाह में रहते हैं, इसीलिए ये छोटा सा फ्लैट हमारी फैमिली के लिए काफी है। आशिर से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, एक रिश्ते वाली बुआ की मदद से, मनीजा ने बताया। और कोमल, तुम बताओ, अरहम भाई के साथ तुम्हारा क्या हाल है और कितने बच्चे हैं? वैसे तुम्हारे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद थे, शमाइला ने कोमल को छेड़ते हुए कहा। अब दोनों की नजरें कोमल की तरफ थीं, जो अब तक खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। कोमल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने को है ही नहीं। हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? क्यों? मेरा मतलब तुम्हारी शादी तो हमसे पहले हुई थी ना? मनीजा ने सवाल अधूरा छोड़ते हुए कोमल की तरफ देखा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अरहम अभी औलाद नहीं चाहता, कोमल ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया। औलाद नहीं चाहता? लेकिन क्यों? मनीजा ने हैरानी से पूछा। इतना सुनते ही कोमल की आंखें छलक पड़ी। क्या बात है कोमल, तुम खुश तो हो ना? शमाइला ने कोमल का हाथ थामते हुए पूछा। अब दोनों को एहसास हो गया था
कि कोमल अंदर ही अंदर किसी गहरे दर्द में डूबी हुई है। दोस्तों का सहारा पाकर कोमल की आंखों में रुका हुआ सैलाब फूट पड़ा। वह रोने लगी। कोमल, बताओ तो सही, क्या हुआ? मनीजा ने उसे गले लगाते हुए पूछा। जो दर्द कोमल के दिल में बरसों से दफन था, वह सहेलियों का सहारा पाकर बाहर आने लगा। तुम लोग तो जानते हो कि अरहम और मेरा रिश्ता हमारी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तय हो गया था, जिसकी खबर हमारे वालिदैन ने हम दोनों को दे दी थी और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, हमारी शादी हो गई, क्योंकि इस दौरान अरहम को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अरहम से छोटा एक भाई और 2 बहनें थीं। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थीं और मैंने उन जिम्मेदारियों में उसका पूरा साथ दिया। और फिर वे लोग कोई गैर नहीं थे, मेरे अपने चचा की फैमिली थे। शादी का पहला साल बहुत अच्छा गुजारा। उस वक्त अल्लाह की तरफ से देर थी, इसीलिए औलाद नहीं हुई, लेकिन शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, इसीलिए हम ज्यादा परेशान नहीं थे। शादी के 1.5 साल बाद अरहम की नौकरी चली गई, क्योंकि जिस प्राइवेट कंपनी में वह काम करता था, वह कंपनी फ्रॉड निकली। जब वह कंपनी पकड़ी गई तो मालिक मुल्क छोड़कर भाग गया और कंपनी बंद हो गई। ताऊ अब्बा की पेंशन और अरहम की नौकरी से ही घर का खर्चा चलता था। और उसी दौरान ननद सानिया के ससुराल वालों ने शादी की तारीख मांग ली, जिसे ताऊ और ताई मना नहीं कर सके। मजबूरी में कर्ज लेकर सानिया की शादी करनी पड़ी। अरहम ने घर का खर्चा चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 6 महीने की बेरोजगारी के बाद आखिरकार अरहम को एक नौकरी मिल गई। हमारी जिंदगी में जैसे फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। वह इस नौकरी से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि यह उसके तजर्बे और तालीम के मुताबिक नहीं है। लेकिन मैं और ताई अम्मी उसे समझाते रहते कि जब तक कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक इसे ही जारी रखना चाहिए। इस दौरान जब भी मैं अरहम से अपनी फैमिली पूरी करने की बात करती, तो वह यही कहता कि अब भी यह मुमकिन नहीं है। उसके ऊपर पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां आऊं हैं और ऊपर से उसकी तनख्वाह उसकी पहली नौकरी से भी कम है, इसीलिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसी दौरान अरहम के एक दोस्त ने उसे अब्बू ढाबी जाकर किस्मत आजमाने का तजवीज दिया। ये सुनते ही अरहम ने जिद पकड़ ली कि अब उसे बाहर जाकर कमाना है। वह पहले से ही इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहता था और जब दोस्त ने राय दी तो वह फौरन तैयार हो गया। मत पूछो कैसे दिन थे। अरहम ने कर्ज लेकर पैसे इकट्ठा किए और बाहर जाने की कोशिश में लग गया। लेकिन अफसोस, जिससे वह एजेंट के पास गया था, वह धोखेबाज निकला। वह अरहम के साथ फ्रॉड करके भाग गया और हमारी जो भी जमा पूंजी थी सब बर्बाद हो गई। बाहर जाने के चक्कर में अरहम ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। जिंदगी फिर मुश्किल दिनों में चली गई। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था कि एक लंबी सफर है जो खत्म ही नहीं हो रही। अरहम का छोटा भाई भी अब उसके साथ ट्यूशन पढ़ाने लगा था। जब भी मैंने नौकरी करने की बात की, अरहम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह मुझे जमाने की ठोकरों से बचाना चाहता है। लेकिन मैं उसे कैसे समझाती कि जब गरीबी तंग करती है तो मोहब्बत भी खोखली लगने लगती है। फिर न तो मोहब्बत अच्छी लगती है और न ही उसकी कोई ख्वाहिश होती है। अम्मी अब्बा पहले से ही खुद मुश्किल हालात में थे, उनसे जाकर भी क्या मदद मांगती। इन मुश्किल दिनों में हम पर एक और आफत टूट पड़ी। ताऊ अब्बा का अचानक अंतकाल हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और खामोशी से दुनिया छोड़ गए। इस हादसे ने अरहम को पूरी तरह तोड़ दिया। अब तो फैसल भी अपना खर्चा मुश्किल से अपनी ट्यूशन से निकाल पा रहा था। ताऊ अब्बा के जाने के बाद ताई अम्मी भी बीमार रहने लगीं। उनकी दवाइयों का खर्चा, घर के खर्च, छोटी ननद हानिया की पढ़ाई, सब कुछ अरहम की जिम्मेदारी बन गया। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद अरहम को एक सेल्समैन की नौकरी मिली। अब वह दिन में नौकरी करता और रात को ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने भी घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अरहम ने अपनी बाइक बेच दी। वह सुबह निकलता और देर रात घर लौटता था। अब उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था, या शायद जिंदगी के इम्तिहानों ने हमें इतना खामोश कर दिया था कि अब हमारे पास बात करने के लिए अल्फाज ही नहीं बचे थे।
वह मोहब्बत जो कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, अब जैसे कम होती जा रही थी। कभी कभी मुझे लगता कि क्या मैं अरहम की जिंदगी में सिर्फ एक बेजान चीज की तरह रह गई हूं, जिसके एहसास और जज्बात की कोई अहमियत नहीं। अरहम को मेरी मौजूदगी से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? अब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, अपने बारे में कोई फैसला लेना चाहती हूं। कोमल ने आंसू पोंछते हुए कहा। कैसा फैसला? शमाइला ने फिक्र से पूछा। मैं चाहती हूं कि अरहम से अलग हो जाऊं। आखिर कब तक मैं उसकी जिम्मेदारियों में उसका साथ देती रहूंगी? क्या मुझे भी जिंदगी में खुश रहने का कोई हक नहीं? जब अरहम अपनी जिम्मेदारियों से इतना संभल जाए कि अपनी बीवी को भी थोड़ा वक्त और खुशी दे सके, तब तक मैं अम्मी अब्बू के घर रहूंगी। कोमल ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। क्या तुम अरहम भाई के बिना रह पाओगी? उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़कर क्या तुम खुद को चैन से रख पाओगी? शमाइला ने तंजिया लहजे में पूछा। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं कहां जाऊं? देखो, सब अपनी जिंदगी में खुश और मुतमिन हैं। क्या मैंने शादी सिर्फ अरहम के घर वालों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए की थी? शायद तुम लोग मुझे खुदगर्ज समझ रहे होगे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी पर ऐसा वक्त आए, तभी इंसान को एहसास होता है कि गरीबी कितनी जालिम चीज है। कोमल ने रोते हुए कहा। कोमल, मानती हूं कि गरीबी बहुत जालिम होती है, लेकिन उससे भी बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, अरहम भाई का प्यार। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत और नेमत है। बहुत कम लोगों को यह नसीब होती है। जो इसे पा लेते हैं वे दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग होते हैं, शमाइला ने उदास लहजे में कहा। लेकिन कुछ लोगों को तो मोहब्बत के साथ साथ दौलत और औलाद सब कुछ मिल जाता है। मैं जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक अच्छी और बेहतर जिंदगी चाहती हूँ। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? कोमल ने कड़वाहट से कहा। अच्छा चलो, अब इस बात को छोड़ो, चाय लेकर आती हूँ। हम सब पहले चाय पीते हैं। और कोमल, तुम अभी अरहम भाई से ऐसी कोई बात नहीं करोगी। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, छोटी सी बात उनके दिल में दरार डाल सकती है और वे उसे अपनी आना का सवाल बना सकते हैं। मेरी जान, अभी तुम्हें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा, परेशान मत हो। इतना कहकर मनीजा किचन में चली गई। आज 15 दिन बाद वे तीनों सहेलियां फिर से एक साथ बैठी थीं, लेकिन इस बार वे शमाइला के विशाल बंगले के ड्राइंग रूम में थीं। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। तीनों पूरी तरह से खामोश थीं, मानो उनके पास कहने को कोई अल्फाज ही ना हो। कोमल, मैं जानती हूं कि तुम मेरे घर को देखकर उस दिन की मेरी बातों के बारे में सोच रही होगी, जब मैंने कहा था कि पति का प्यार सबसे बड़ी दौलत होती है। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे लिए यह कहना आसान है, क्योंकि देखने में तो मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, अच्छा खानदान, पति, बच्चे। लेकिन मेरी जान, इन सब चीजों के बावजूद भी मैं यही कहूंगी कि पति का प्यार ही असली सुख है। इसके आगे ये सब बेकार है। आज मैं तुम दोनों के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी का वह पहलू खोलने जा रही हूं जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में दबा कर रखा है। मैंने बताया था ना कि पहली ही नजर में मैं अहमर को देखकर अपना दिल हार गई थी और किस्मत से मेरी शादी उसी से हो गई। लेकिन तुम नहीं जानती कि शादी की पहली रात उसने मुझसे क्या कहा था। शादी की पहली ही रात अहमर ने मुझे बता दिया कि मैं उसके वालिदैन की पसंद थी, उसकी नहीं। वह पहले से ही किसी और से प्यार करता था और शादी से 15 दिन पहले ही उसने उससे निकाह कर लिया था। सोचो, एक लड़की के लिए यह सुनना कितना मुश्किल होगा। शादी की रात जब वह अपने पति से प्यार और अपनापन सुनने की उम्मीद कर रही होती है, तब उसे उसकी मौजूदगी ही नकार दी जाए, यह आसान नहीं होता। जब सपनों में शीशे की किरचें चुभ जाएं और उन्हीं किरचों को खुद ही समेटना पड़े, तो क्या बीतती है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सहा हो। अहमर के वालिदैन अपनी हैसियत से कम स्तर की बहू नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी पसंद को ठुकरा दिया। लेकिन अहमर ने अपनी पसंद से चोरी छिपे शादी कर ली। शमाइला की यह बात सुनकर कोमल और मनीजा हैरान रह गए। अब फैसला मेरे हाथ में था, या तो मैं दूसरी बीवी बनकर रहूं या फिर अपने मायके लौट जाऊं। मैं भी वही सोच रही थी जो तुम सोच रही हो। कोमल, क्या मेरी खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या मुझे अपने शौहर का प्यार नहीं मिलना चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ मैं अपने घर चली गई। तुम मेरे घर को जानती हो, खाते पीते लोग हैं,
खुली सोच वाले। लेकिन कोमल, सिर्फ एक हफ्ते में मेरे अपने ही घर वालों को मेरी चिंता होने लगी कि मैं वहां अब तक क्यों हूं। कहीं कोई समस्या तो नहीं? क्या मैं अहमर से लड़कर तो नहीं आई? और अगर ऐसा था तो वे अहमर से माफी मांगने तक को तैयार थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने ही घर में सिर्फ एक हफ्ते में मुझे एक मेहमान जैसा महसूस होने लगा। जब मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने मुझे सब्र करने की सलाह दी। सच कहते हैं, शादी के बाद बेटियां अपने मायके में पहले जैसी नहीं रह जाती। अब वह घर उनकी भाभियों का होता है और कभी कभी माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन यह सब दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं। मेरे ससुराल वाले मुझसे अब पहले से ज्यादा अच्छा सुलूक करते हैं, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत बचाई और अहमर के राज को छुपा कर रखा। अहमर को मुझसे कोई मतलब नहीं। हमारे बच्चे भी बस एक हादसे की तरह हुए, एक मर्द के कमजोर लम्हे की वजह से। अहमर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन यहाँ होता है, बाकी के 5 दिन वह अपनी दूसरी बीवी के साथ बिताता है, और जो 2 दिन यहाँ रहता है वह भी अपनी स्टडी में ही बिताता है। ये कहते हुए शमाइला के चेहरे पर एक खोखली मुस्कान आ गई। कोमल और मनीजा उसकी बातें सुनकर तंग रह गईं। लेकिन शमाइला, कम से कम तुम्हें यह तो पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, किसके पास है। लेकिन मुझे तो यह तक नहीं पता कि मेरा पति किसके साथ हंसकर बातें कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ खाना खा रहा है। शमाइला और कोमल ने चौंक कर मनीजा की ओर देखा। बेशक बाहर से खुशहाल और परफेक्ट दिखने वाली मनीजा के अंदर भी कई राज दफन थे। अशर बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, या शायद प्यार का धोखा देते हैं, और मैं भी खुद को जानबूझकर इस धोखे में डाल देती हूँ ताकि मेरा दिल बहल जाए। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि अशर को लड़कियों से दोस्ती करने का शौक है। उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी, फोन कॉल, गिफ्ट्स, कभी कभी डिनर तक। जब भी मैंने सवाल उठाया तो यही जवाब मिला, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। ये सब तो बस एक दिल बहलाने की बात है। शायद अशर के लिए यह दिल बहलाने की चीज होगी, लेकिन उसके निकाह में जो औरत है वह उसका, उसके घर वालों का, उसके बच्चों का ख्याल रख रही है। काश वह भी उसके सच्चे जज्बातों की कद्र करता। वफादारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन जब एक इंसान आपको धोखा देता रहे और दूसरा जानबूझकर वफा करता रहे तो उसका दर्द कोई मुझसे पूछे। जब आपका पति वही कमाई जिस पर आपका हक है दूसरों पर लुटाए, जब वह दूसरी औरतों की तारीफ करे, तब दिल कैसे छलनी होता है ये कोई मुझसे पूछे। इतना कहकर मनीजा चुप हो गई, या शायद वह बोलते बोलते थक गई थी। तीनों अपनी अपनी जगह खामोश थीं। तीनों ने अपने दिल के सबसे गहरे राज एक दूसरे के सामने खोल दिए थे। अब वे एक दूसरे को तसल्ली भी दे रही थीं और एक दूसरे से नजरें भी चुरा रही थीं। वापसी पर रिक्शे में बैठी कोमल मटमैन थी। उसने समझ लिया था कि वह कितनी खुशकिस्मत है। सच में रुपयों और दौलत से बढ़कर उसके लिए अरहम की सच्ची मोहब्बत थी। पैसा कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन अगर उसमें प्यार और ईमानदारी न हो तो वह बेकार हो जाता है। वह वाकई शमाइला और मनीजा से ज्यादा खुशकिस्मत थी, क्योंकि न तो अरहम के दिल में कोई और था और न ही वह मनीजा के शौहर की तरह उसके हक मारता था। इधर घर आकर मनीजा खुद को खुशकिस्मत मान रही थी। आखिर अशर जैसा भी था, लेकिन लौटकर घर आ ही जाता था। वह अपनी हद से बाहर नहीं जाता था। उसकी जिंदगी में उसकी बीवी और उसके बच्चों की माँ सिर्फ मनीजा थी, कोई और नहीं। न तो अशर की जिंदगी में शमाइला के शौहर की तरह कोई दूसरी औरत थी, और न ही कोमल जैसी किसी माली तंगी का सामना था। वह निस्बतन एक खुशकिस्मत औरत थी, जिसका शौहर हर हाल में उसी के पास लौटता था। उधर जब आज अहमर को घर आते देखा तो शमाइला ने बेख्तियार अपने रब का शुक्र अदा किया और खुद को खुशकिस्मत महसूस किया। उसका शौहर न तो मनीजा के शौहर की तरह बेवफा था और न ही उसकी जिंदगी कोमल की तरह किसी आर्थिक परेशानी में घिरी थी, बल्कि अहमर ने शादी की पहली ही रात पूरी ईमानदारी से शमाइला को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। और जो दूसरी औरत उसकी जिंदगी में थी, वह भी एक जायज और हलाल तरीके से उसकी जिंदगी में शामिल थी। अपने रब का शुक्र अदा करते हुए
शमाइला मुस्कुराई और अहमर के लिए चाय और उसके पसंदीदा स्नैक्स बनाने के लिए किचन में चली गई। सच तो ये है कि हम इंसान अपने अपने नजरिए से खुशकिस्मत होते हैं। बस जरूरत होती है इसे महसूस करने की और अपने हालात से मटमैन रहने की। अब आप तय कीजिए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है।